हेलो दोस्तों, सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को राम राम। कैसे हो आप सब लोग? तो हम बात कर रहे थे किसकी? हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो टॉपिक्स चल रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, उसमें हम बात कर लेते हैं आज प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी प्लांट मॉर्फो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो हम पढ़ेंगे पहले मूल के लक्षण, जड़। ठीक है, प्लांट मॉर्फो में सबसे पहले मूल के लक्षण। मूल यानी कि जड़ के लक्षण क्या क्या होते हैं। मूल जो होती है वो मूलांकुर से विकसित होती है। मूलांकुर से विकसित यानी कि मूलांकुर को बोलते हैं हम इंग्लिश में रेडिकल, यानी कि रेडिकल से ये विकसित होती है जड़, मूल। पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति परिरंभ से होती है। पार्श्व जो जड़ होती है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? पेरिसाइकल से होती है। कैसे होती है? एंडोजीनस होती है, अंतर्जात होती है। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। देखो, मूल जो होती है वो 3 प्रकार से मेनली पाई जाती है: मूसला मूल, अपस्थानिक मूल और जकड़ा मूल। टैप रूट, एडवेंटिटियस रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट इस तरह की होती है, एक मेन जो प्राथमिक रूट होती है उसमें से बहुत सारी रूट्स निकली हुई होती हैं। और जकड़ा मूल फाइब्रस रूट होती है, वो सीधा यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकलती है। जैसे ये जो होती है मूसला मूल, ये जो होती है ये नॉर्मली किस में होती है? ये डाइकॉट्स में होती है। ये जो मूसला मूल होती है ना, ये किस में होती है? डाइकॉट्स में होती है। और ये जो जकड़ा मूल होती है, फाइब्रस रूट होती है, ये मोनोकोट्स में होती है। ये मोनोकोट्स में होती है। मूसला मूल के रूपांतरणों के बारे में बात करें तो एक तो होती है शंकु रूपी या कोनिकल। मूसला मूल जो हम टैप रूट पढ़ रहे हैं, टैप रूट के रूपांतरण देखते हैं तो एक तो होता है गाजर में। गाजर में कौन सी होती है? कोनिकल होती है, शंकु रूपी होती है। शंकु के समान होती है ना, ट्राइंगल सा बन रहा है, तो शंकु के समान कोनिकल, कोन जैसी बन रही है, ये गाजर में होती है। तरकु रूपी मूली में होती है, इसको बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। तरकु रूपी होती है मूली में, इस तरह से। कुंभी रूपी कैसी होती है? कुंभी रूपी होती है नेपीफॉर्म, शलजम और चकुंदर में। ये बल्ब जैसा हो रहा है यहाँ पे, इस तरह से। कुंभी रूपी नेपीफॉर्म या शलजम या चकुंदर में होती है। अब बात कर लेते हैं कि श्वसन मूल कहाँ पे होती है। श्वसन मूल निमेटोफोर जिसको बोलते हैं, वो राइजोफोरा मैंग्रोव में पाई जाती है। राइजोफोरा मैंग्रोव जाती है, राइजोफोरा। ठीक है, ये इसमें क्या पाई जाती है? निमेटोफोर या श्वसन मूल पाई जाती है। ये क्या होती है, मतलब कैसी होती है? मूसला मूल की कई शाखाएं ऊपर की ओर वृद्धि करके भूमि सतह पर आ जाती हैं। यानी कि जो मूसला मूल होती है, मेन जो रूट होती है, वो जो सतह होती है उसकी, जैसे ये सतह है और सतह के ऊपर की ओर ये वृद्धि करके ऊपर की साइड आ जाती है, ऊपरी सतह पर आ जाती है, तो उसको हम निमेटोफोर बोलते हैं उनको। राइजोफोरा में होता है, मैंग्रोव में। इससे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अपस्थानिक मूल के रूपांतरण देखते हैं तो हमने मूसला मूल के, गाजर मूली और शलजम चकुंदर में बात कर ली। जकड़ा मूल या अपस्थानिक जो मूल है, नहीं, अपस्थानिक एडवेंटियस जो रूट्स है उसके भी रूपांतरण होते हैं। खाद्य संग्रह में होता है एक तो कंदल और गुच्छित। कंदल यानी कि जो शकरकंद होता है उसमें ट्यूबरस होती है कंदल, और गुच्छित होती है दहलिया में। आधार प्रदान करने हेतु तो पहली होती है जटामूल। जटामूल जो होती है स्टिल्ट रूट इसको बोलते हैं, ये मक्का और गन्ना में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। जटामूल या स्टिल्ट रूट मक्का या गन्ना में होती है। स्तंभ मूल या प्रॉप रूट जिसको बोलते हैं, ये बरगद में पाई जाती है। स्तंभ मूल या प्रॉप रूट जिसको बोलते हैं, प्रॉप स्टिल्ट रूट मक्का गन्ना में, प्रॉप रूट बरगद में, बटरस रूट खजूर या पीपल में होती है। नोट है, गाजर देखो, ये यही क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, लेकिन आजकल आरपीएससी का ट्रेंड चेंज हो गया, तो वो क्या है, साइंटिफिक नेम भी दे सकता है। जैसे गाजर, जैसे डेकस करोटा में कौन सी रूट पाई जाती है, इस तरह से। तो गाजर का नाम, साइंटिफिक नेम है डॉकस करोटा। मूली का नाम है रैफिनस सटाइवस। ठीक है, शलजम का है ब्रैसिका रापा। शलजम का है ब्रैसिका रापा। ठीक है, अब एक होती है विशिष्ट कार्य हेतु भी मूल होती है।
विशिष्ट कार्य हेतु भी। एक तो होती है स्वांगीकारी मूल, सिंघाड़ा में पाई जाती है। स्वांगीकारी जो मूल होती है वो पाई जाती है सिंघाड़ा में। आर्द्रताग्राही मूल ऑर्किड में। वेलमेन ऊतक आर्द्रताग्राही ऊतक होता है और ये ऑर्किड में पाई जाती है आर्द्रताग्राही मूल। परजीवी मूल अमरवेल में, सभी को पता है। अब बात कर लेते हैं हम, जड़ हमने बात कर ली, अब स्टेम के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टेम यानी तने के लक्षण तथा प्रकार या रूपांतरणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अंकुरित बीज के प्रांकुर से विकसित होती है। वो तो मूलांकुर से, रेडिकल से, ये प्रांकुर से विकसित होती है क्या, तना। अंकुरित बीज होता है उसके प्रांकुर से विकसित होता है तना। ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि करता है। ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी अपनी ओर लगाती है तो ये उसके ऊपर रहता है ना, सतह के ऊपर, तो ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि करता है। तने के रूपांतरण देखते हैं तो भूमिगत रूपांतरण होता है कंद या ट्यूबर, आलू में होता है। कंद या ट्यूबर किस में होते हैं, आलू में। ये तने के रूपांतरण हैं। तने के रूपांतरण कौन कौन से हैं, एक तो आलू होता है तने का रूपांतरण, इसमें होता है कंद या ट्यूबर। हल्दी में राइजोम होते हैं, प्रकंद जिसको बोलते हैं राइजोम हल्दी में। घनकंद होता है अरबी में, अरबी को बोलते हैं कोलोकेशिया, घनकंद ही कॉर्प बोलते हैं हम। शल्ककंद या बल्व होता है प्याज और लहसुन में बल्ब पाया जाता है। ये तने के रूपांतरण है। अब वायवीय रूपांतरणों के बारे में बात कर लेते हैं। तने के वायवीय रूपांतरण में पहला है क्या है, फाइलोक्लेड या पर्णाव स्तंभ जिसको बोलते हैं। वायवीय रूपांतरण में पहला है फाइलोक्लेड या पर्णाव स्तंभ। तना हरा पत्ती समान होकर के प्रकाश संश्लेषण करता है, वे पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इसका जो तना होता है वो हरी पत्ती के समान, हरा और पत्ती समान होकर के प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट कर देता है और जो इसकी पत्तियां होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं फाइलोक्लेड में, पर्णाव स्तंभ में। जैसे कि नागफनी या ओपेंशिया में होता है, यूफोर्बिया में होता है, कैक्टस में होता है। ठीक है, वायवीय रूपांतरण तने के। अब देखते हैं अर्धवायवीय रूपांतरण। एक तो होता है ऑफसेट, भूस्तारिका होता है जलकुंभी में। रनर ऊपरी भूस्तारी जिसको बोलते हैं, ऊपरी भूस्तारी घास में होता है, ओक्सैलस में होता है। घास का साइंटिफिक नेम होता है साइनोडॉन डेक्टाइलॉन। घास का साइंटिफिक नेम होता है दूब या घास का। ये दूब में होती है, रनर होती है। ठीक है, शक्कर होती है पुदीने में, पुदीना शक्कर। स्टोलन होती है चमेली में, स्टोलन या भूस्तारी चमेली में। शक्कर या अंतभूस्तारी पुदीने में। रनर या ऊपरी भूस्तारी घास में। ऑफसेट जलकुंभी में। ठीक है, अब देख लेते हैं, हमने जड़ पढ़ ली, तना पढ़ लिया, अब पत्ती के बारे में बात करते हैं। तो पत्ती या लीफ के जो लक्षण होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो होता है वर्ड प्लास्टोक्रोन। क्या होता है कि दो क्रमागत पर्ण आध्यकों यानी कि लीफ प्राइमोर्डिया होते हैं, दो क्रमागत पर्ण आध्यकों के आरंभीकरण के मध्य लगे समय अंतराल को क्या बोलते हैं, प्लास्टोक्रोन बोलते हैं। यानी कि दो क्रमागत पर्ण आध्यक यानी कि जो लीफ प्राइमोर्डिया के आरंभीकरण के मध्य लगे समय अंतराल, ये आरंभीकरण के मध्य लगे समय अंतराल को बोलते हैं प्लास्टोक्रोन। यह पर्व संधियों या गांठों पर प्रेजेंट होती हैं। पत्तियां कहाँ पे होती हैं, पर्व संधियों या गांठों पर लगी हुई होती हैं। सरल पत्ती के भाग होते हैं 3, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। पर्णाधार हाइपोपोडियम, पर्णवृंत पिटियोल या फिर मीजोपोडियम, पर्णफलक लैमिना या एपिपोडियम। पर्णाधार क्या होता है, पर्णाधार जिस स्थान से पत्ती तने से जुड़ी रहती है, जिस स्थान से जो पत्ती होती है वो तने से जुड़ी रहती है उसको बोलते हैं पर्णाधार। पर्णवृंत क्या होती है, वह भाग जो पर्णफलक को तने या शाखा से जोड़ता है, वह भाग होता है जो कि पर्णफलक को तने या शाखा से जोड़ता है, वो उसको बोलते हैं पर्णवृंत। पर्णवृंत जिसमें प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सेजाइल। नींबू में पंख युक्त होता है ये पर्णवृंत। पर्णफलक क्या होता है, एपिपोडियम जिसको बोलते हैं लैमिना बोलते हैं।
पत्ती का हरा चौड़ा व चपटा जो भाग होता है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है, उसको बोलते हैं पर्णफलक। अब बात कर लेते हैं इसके विन्यासों के बारे में। जो सिरा विन्यास होता है, वेनेशन होता है, दो प्रकार से होता है। एक तो जालिकावत होता है, एक होता है समानांतर। एक तो होता है जालिकावत और एक होता है समानांतर। जालिकावत या रेटिकुलेट जिसको बोलते हैं, और एक होता है समानांतर यानी कि पैरेलल। जालिकावत, रेटिकुलेट और समानांतर पैरेलल। जालिकावत शिराविन्यास डाइकोट्स में पाया जाता है। जो समानांतर शिराविन्यास होता है वो मोनोकोट्स में। देखो जालिकावत और देखो जालिकावत जैसे पत्ती होती है, समानांतर कैसे होता है, जैसे ये पत्ती है ना, ऐसे। या फिर जो केले की पत्ती होती है ना, केले की पत्ती, मुझे तो बनानी नहीं आ रही है। केले की जो पत्ती होती है ना, या घास में देखा होगा, तो इसमें जो समानांतर होता है ये, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। मोनोकोट्स में होता है समानांतर, पैरेलल वेनेशन मोनोकोट्स में। नोट देख लेते हैं, नोट इम्पॉर्टेंट है। कांटे या थॉर्न्स गहरी धसी अतिवृत्तियाँ होती हैं, जो कि अतिवृत्तियाँ रूपांतरित स्तंभ या स्टेम की संरचना होती है। ये जो कांटे होते हैं या थॉर्न्स जो होते हैं, ये गहरी धसी अतिवृत्तियाँ होती हैं और किसका रूपांतरित होती हैं, स्टेम यानी कि स्तंभ की संरचना होती हैं। आलू में आँख एक्सिलरी बर्ड का एग्जाम्पल है। आलू में जो आँख होती है वो एक्सिलरी बड होती है। धनिया में वर्तिका का आधारी भाग फूला होता है, जिसको बोलते हैं स्टाइलोपोडियम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, पुष्प क्रम की। अब किसके बारे में बात करते हैं, पुष्प क्रम। पुष्प क्रम या इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक तो होता है असीमाक्षी और दूसरा होता है ससीमाक्षी। असीमाक्षी और ससीमाक्षी। असीमाक्षी यानी कि रेसिमोस या रेसीम जिसको बोलते हैं, इनडेफिनेट ग्रोथ होती है। ससीमाक्षी यानी कि साइमोस, डेफिनेट ग्रोथ होती है। रेसीम या असीमाक्षी किसको बोलते हैं, तो असीमाक्षी जो होता है ये एक्रोपीडल ऑर्डर अग्राभिसारी क्रम में नई कलिकाएं अक्ष के शीर्ष पर लगती हैं। नई कलिकाएं जो होती हैं वो जो अक्ष होती है, अक्ष के शीर्ष पर लगती हैं। अग्राभिसारी क्रम इसको बोलते हैं। तो ये असीमाक्षी में यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, यानी कि नई कलिकाएं अक्ष के शीर्ष पर लगी होंगी। ससीमाक्ष नई कलिकाएं नीचे, यानी कि नई कलिकाएं नीचे लगी होती हैं, यानी कि तलाभिसारी क्रम में लगी होती हैं। इसकी डेफिनेट ग्रोथ होती है, सीमित वृद्धि होती है। अब असीमाक्ष में हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक तो होता है स्पाइक, एक होता है स्पेडिक्स। स्पेडिक्स पाया जाता है मक्का में, स्पेडिक्स होता है मक्का में। कैपिटुलम या मुंडक जिसको बोलते हैं, ये कंपोजिटी और एस्टेरेसी में पाया जाता है। ये हमारी जो फैमिली है उसमें भी ये टॉपिक कंपोजिटी एस्टेरेसी मिलेगा, सूरजमुखी वाला कुल होता है ये। कैपिटुलम इसमें पाया जाता है क्या, पुष्पक्रम। कैटिकन शहतूत में होता है। कॉरम्ब और अम्बल, कॉरम्ब फूलगोभी में और अम्बल धनिया सौंफ जीरा वगैरह में होता है। तो स्पाइक, स्पेटिक्स, कैपिटुलम, कैटकिन, कोरम्ब और अम्पल ये किसके उदाहरण हैं, ये असीमाक्ष के हैं। ससीमाक्ष में आँख और ड्रोसेरा आता है और ड्रोसेरा में हेलिकॉइड होता है। हेलिकॉइड पुष्पक्रम पाया जाता है ड्रोसेरा में। विशेष प्रकार के पुष्पक्रमों के बारे में बात करते हैं। तो एक विशेष प्रकार के पुष्पक्रम, देखो एक तो ये दो प्रकार के सामान्यतः होते हैं, लेकिन विशेष प्रकार के पुष्पक्रम भी होते हैं। पहला होता है साइथियम, ये होता है यूफोर्बिया में। यूफोर्बिया जो पादप होता है उसमें होता है साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम। इसमें क्या होता है कि केंद्रीय भाग में एक स्त्री पुष्प लगा होता है। इसके जो केंद्रीय भाग होता है उसमें एक स्त्री पुष्प लगा हुआ होता है और इस स्त्री पुष्प को घेरे हुए छोटे छोटे नर पुष्प होते हैं, यानी कि इसका जो अनुपात होता है वो मादा और नर का होता है 1:अनेक, ठीक है, साइथियम। अब बात कर लेते हैं वर्टिसिलेस्टर की, कूट चक्रक की। वर्टिसिलेस्टर या फिर कूट चक्रक ये पाया जाता है तुलसी या ओसीमम में, ओसीमम बोलते हैं तुलसी को। हाइपोथोडियम, हाइपोथोडियम जो होता है वो 3 प्रकार के पुष्प इसमें पाए जाते हैं, नर पुष्प, मादा पुष्प और बंध्य मादा। अंजीर और अंजीर में ये पाया जाता है, बरगद में ये पाया जाता है हाइपोथोडियम, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, फ्लावर के बारे में। पुष्प। पुष्प एक रूपांतरित प्रो माना गया है, और भी इसके अन्य मत भी होते हैं, ठीक है। इसमें 4 प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और अंडप। पुष्प में 4 प्रकार के जो चक्र पाए जाते हैं वो हैं कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। पुष्प के प्रकार देखते हैं तो इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स के आधार पर हम पुष्प के प्रकार देखते हैं तो हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। हाइपोगाइनस यानी कि अधोजायांगता, अधोजायांगता, अधो यानी कि हाइपो। इसमें अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है, इस तरह से होता है। ये तो हो गया पुष्पासन, और ये हो गया इसका अंडाशय। अंडाशय पुष्प ऊर्ध्ववर्ती होता है, यहाँ से ये निकल रही होती हैं सेपल्स। तो अंडाशय इसमें ऊर्ध्ववर्ती होता है हाइपो में। हाइपो यानी कि अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है अधो में, अधोजायांगता। पेरिगाइनस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये अंडाशय होता है, ये जो अंडाशय होता है ये हाफ इन्फीरियर होता है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे बीच में होता है ये, ठीक है। तो हाफ इन्फीरियर होता है और इस कंडीशन को बोलते हैं पेरिगाइनस या परिजायांगता बोलते हैं, और ये होती है गुलाब में। और ये जो अधोजायांगता पाई जाती थी वो पाई जाती है हमारी सरसों और गुड़हल में। अब बात कर लेते हैं अधिजायांगता। अधिजायांगता यानी कि एपिगाइनस। इसमें क्या होता है कि अंडाशय अधोवर्ती होता है, इन्फीरियर होता है, यानी कि अंडाशय पूरी तरह से ये उसमें बंद होता है। इन्फीरियर ये अंडाशय है, ये अंडाशय क्या है, पूरी तरह से बंद है, इन्फीरियर होता है। जैसे कि सूरजमुखी में ऐसा होता है, सूरजमुखी में अर्धोवर्ती अंडाशय पाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम बाह्य दल पुंज की या कैलेक्स की। बाह्य दल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेपल्स, कैलेक्स, बाह्य दल पुंज, कुल मिलाकर क्या बोलेंगे, कैलेक्स। देखो 2 प्रकार के होते हैं। देखो पृथक वर्ड जब आएगा तो उसके लिए हम पॉली यूज़ करते हैं, और संयुक्त वर्ड आएगा तो उसके लिए हम गैमो वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस, ठीक है, पृथक दली, संयुक्त दली, इस तरह से। पृथक यानी कि पॉली और संयुक्त यानी कि गैमो। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा या ट्रापा जिसको बोलते हैं, इसमें बाह्य दल शूलों में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं, सिंघाड़े में शूलों में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन, बाह्य दल जो होते हैं, बाह्य दल, सिंघाड़े में कांटे होते हैं ना, तो बाह्य दल जो होते हैं वो शूलों में परिवर्तित हो जाते हैं। सूरजमुखी या कंपोजिटी जो फैमिली होती है उसमें बाह्य दल रोम समान संरचना बनाते हैं, जिसको बोलते हैं हम पैपस। क्या बोलते हैं जिसको, बाह्य दल जो होते हैं वो रोम समान संरचना बनाते हैं, जिसको बोलते हैं पैपस। और फल प्रकीर्णन में सहायक होती है, फल के प्रकीर्णन में ये जो संरचना होती है पैपस वो सहायक होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम पुष्पदल विन्यास की या एस्टिवेशन की। पुष्पदल विन्यास या एस्टिवेशन। पुष्पदल विन्यास एक तो होता है कोर स्पर्शी, यानी कि सभी एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होते हैं, ठीक है, कोर स्पर्शी। फिर होता है व्यावर्तित या ट्विस्टेड। ट्विस्टेड होता है तुम्हारा किस में होता है, ये मालवेसी में होता है। मालवेसी, कपास, गुड़हल जिसमें आते हैं मालवेसी में होता है ट्विस्टेड। इसमें क्या होता है कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे ऐसे होता है। कोर छादी या एम्ब्रिगेट, एक पूर्ण नीचे रहेगा और एक पूर्ण ऊपर रहेगा। एक पूर्णतः नीचे है और एक पूर्णतः ऊपर है, तो इसको बोलते हैं हम कोर छादी या एम्ब्रिगेट। एक होता है क्वानिक्वेंशियल, रेननकुलेसी में पाया जाता है क्वानिक्वेंशियल, ठीक है। ये भी हमारे सिलेबस में है, आगे पढ़ेंगे हम। पुंकेसरों का ससंजन या कोहेजन कैसे होता है, तो एक संगी पुंकेसर, द्विसंगी पुंकेसर, बहुसंगी। एक संगी यानी कि जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, वो उसका एक ही बंडल में होता है, जैसे कि मालवेसी में होता है। 2 बंडलों में अगर होता है तो उसको बोलते हैं द्विसंगी पुंकेसर, जैसे मटर में होता है 1+9। इसमें 10 पुंकेसर होते हैं लेकिन 2 मंडलों में होते हैं 1+9 में। बहुसंगी होता है नींबू में। पुंकेसरों का आसंजन या अडेसन देखते हैं तो दलग्न पुंकेसर होते हैं, एपिपेटलस बोलते हैं, और परिदल लग्न यानी कि एपीफाइलस। एपिपेटलस किसको बोलते हैं, दलग्न पुंकेसर। दल से जुड़े जो पुंकेसर होते हैं, परिदल से जुड़े जो पुंकेसर होते हैं उनको बोलते हैं परिदल लग्न पुंकेसर, ठीक है। अब पुंकेसर की लंबाई के आधार पर देख लेते हैं तो द्विदीर्घी और चतुर्दीर्घी।
दो प्रकार की संरचना पाई जाती है, द्विदीर्घी और चतुर्दीर्घी। द्विदीर्घी यानी कि कुल 4 पुंकेसर होते हैं, 2 लंबे होते हैं, 2 छोटे होते हैं। चतुर्दीर्घी यानी कि डायनामस कंडीशन होती है चतुर्दीर्घी। चतुर्दीर्घी मतलब चतुर्दीर्घी, चतु यानी कि 4 और दीर्घी मतलब लंबे, यानी कि 4 लंबे होते हैं, 2 छोटे होते हैं, कुल पुंकेसर होते हैं 6 और 2 चक्रों में ये व्यवस्थित होते हैं। अब बात कर लेते हैं बीजांडनास की या प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटेशन सबसे पहला होता है मार्जिनल या सीमांत, जैसे मटर में पाया जाता है। भित्तीय इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। भित्तीय पराइटल जिसको बोलते हैं, ये पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इस तरह से होता है, देखो ये इस तरह से होता है, ये भित्तीय होती है और भित्ती में ये होता है। ये थोड़ा डायग्राम इधर बन गया था, यहाँ पे बनाना था। ये सरसों में पाया जाता है, क्रूसीफेरी में। क्रूसीफेरी में आता है सरसों। ये भित्तीय पाया जाता है सरसों में, क्रूसीफेरी में। इस तरह का इसका डायग्राम होगा। स्तंभीय यानी कि स्तंभ इसमें लगे हुए होते हैं और इस तरह से इसकी संरचना होती है। स्तंभीय या एक्साइल जिसको बोलते हैं, एक्साइल एक्सेस पे लगा होता है, एक्साइल। गुड़हल या मालवेसी में होता है स्तंभीय। आधारी भी इम्पॉर्टेंट है, आधारी इस तरह से होता है। कंपोजिटी या ग्रामिनी फैमिली में पाया जाता है आधारी, ये इंपॉर्टेंट है। भित्तीय सरसों में पाया जाता है। आधारी कंपोजिटी या ग्रामिनी फैमिली में पाया जाता है। कंपोजिटी और ग्रामिनी फैमिली हमारे सिलेबस में भी है, इसको बाद में और अच्छे से पढ़ेंगे। नोट है, मक्का में, भुट्टो में जो तंतुवत धागे समान संरचना होती है वो वो क्या होती है? वर्तिका होती है। वो जो मक्का होता है, मक्का या भुट्टे में जो तंतुवत धागे समान संरचना होती है वो वर्तिका होती है। कुछ पादपों में अंडाशय एकोष्ठकी होता है, बट आभासी पट, क्या आभासी पट फॉर्मेशन निर्मित हो जाते हैं और जिससे वो द्विकोष्ठी हो जाता है। जैसे कि सरसों या क्रूसीफेरी में आभासी पट पाए जाते हैं, रेप्लम संरचना पाई जाती है, जिससे कि जो अंडाशय होता है वो द्विकोष्ठकीय हो जाता है। सहपत्रों की अतिरिक्त वलय, इसको क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूक्यूर बोलते हैं। सहपत्रों की एक अतिरिक्त वलय पाई जाती है जिसको इन्वोल्यूक्यूर बोलते हैं। फलों के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रूट, सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट फ्रूट, 3 प्रकार के फल पाए जाते हैं। सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट और कंपोजिट। सिंपल में ही मेनली एग्जांपल्स आते हैं। कैरियोप्सिस जैसे कि घास में होता है, कैरियोप्सिस होता है घास में। लोमेंटम होता है इमली में। क्रीमोकार्प होता है धनिया में। ड्रुप आम या खजूर में होता है। हेस्पेरिडियम संतरा या नींबू में होता है, हेस्पेरिडियम। सिलिक्वा सरसों या मूली में। एम्फीसाक्रा, वेल जो होता है ना, वेल पत्र, तो उसमें होता है एम्फीसाक्रा। कैरियोप्सिस घास में। लोमेंटम इमली में। कैरियोप्सिस, लोमेंटम, क्रीमोकार्प, ड्रूप, हेस्पेरिडियम, सिलिक्वा और एम्फीसाक्रा, ये किसके एग्जाम्पल हैं? सिंपल फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। कैरियोप्सिस घास में, लोमेंटम इमली में, क्रीमोकार्प धनिया में और ड्रूप आम या खजूर में, हेस्पेरिडियम नींबू या संतरा में, खट्टे फलों में। सिलिक्वा सरसों और मूली में, स से सिलिका, सर से सरसों। एम्फीसाक्रा होता है व्हील में। अब बात कर लेते हैं कंपोजिट फ्रूट में 2 आते हैं, सोरोसिस और साइकोनस। सोरोसिस होता है शहतूत में, साइकोनस होता है पीपल बरगद, अंजीर में होता है साइकोनस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? फल भित्ति के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? फल भित्ति या पेरिकार्प के बारे में। फल भित्ति को बोलते हैं पेरिकार्प। देखो, एक तो होती है बाह्य फल भित्ति, एक होती है मध्य फल भित्ति और एक होती है अंत फल भित्ति। एपिकार्प, मीसोकार्प और एंडोकार्प। जो नारियल के रेशे होते हैं वो मीसोकार्प के बने हुए होते हैं। मध्य फल भित्ति के उदाहरण होते हैं नारियल के रेशे। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी पूछा गया था शायद फर्स्ट ग्रेड में, सेकेंड ग्रेड में। वास्तविक फल, अंडाशय फल में वास्तविक जो फल होता है उसमें क्या होता है कि अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। जैसे कि अंडाशय जो होता है वो फल में परिवर्तित होता है वास्तविक फल में। जैसे आम और नारियल क्या हैं? आम और नारियल क्या हैं? वास्तविक फल हैं। लेकिन आभासी फल या फॉल्स फ्रूट जो होते हैं, इसमें क्या होता है, अंडाशय के अलावा अन्य भाग जो होते हैं वो फल में परिवर्तित होते हैं। जैसे कि सेब, नाशपाती, शहतूत और अंजीर में होता है। किस में होता है? सेब, नाशपाती, शहतूत और अंजीर में होता है।
बीज या सीड के बारे में बात करें तो बीजांड से बीज बनता है। बीजांड जो होता है उससे बीज का फॉर्मेशन होता है। बीज आवरण बीज पे दो आवरण होते हैं, टेस्टा और टेगमेन, बाह्य चोल और अंतचोल। ठीक है। एक बीजपत्री भ्रूण यानी कि मोनोकोट में एक बीजपत्र को क्या बोलते हैं? स्कूटेलम बोलते हैं। स्कूटेलम बोलते हैं एक बीजपत्र को। किसमें? मोनोकोट्स में जो एकल बीजपत्र होता है उसको स्कूटेलम बोलते हैं। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म के बारे में बात करते हैं तो एक तो होता है एंडोस्पर्मिक सीड, एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं? सामान्यतः मोनोकोट्स होते हैं। भ्रूणपोषी बीज जो होते हैं एंडोस्पर्मिक यानी कि इसमें भ्रूणपोष होता है, जैसे कि भ्रूणपोष होता है, बच जाता है। ये होते हैं मोनोकोट्स में, सामान्यतः मोनोकोट्स में, और ये होते हैं सामान्यतः डाइकोट्स में। डाइकोट्स जैसे चना मटर में, मोनोकोट्स जैसे मक्का बाजरा गेहूँ में। लेकिन अपवाद हैं, जैसे अरंड और पपीते में भ्रूणपोषी बीज पाया जाता है। अरंड और पपीता जो है ये डाइकोट हैं, लेकिन फिर भी इसमें भ्रूणपोषी बीज पाया जाता है। जमीकंद मोनोकोट है, लेकिन फिर भी इसमें अभ्रूणपोषी बीज पाया जाता है। अरंड और पपीता का याद रख लेना, ये डाइकोट हैं लेकिन फिर भी इसमें भ्रूणपोषी बीज पाया जाता है। ठीक है। मोनोकोट बीज की संरचना देखते हैं। जैसे मक्का में एक कोशिकीय मोटी परत से घिरा होता है जिसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर बोलते हैं इसको। ठीक है। मोनोकोट बीज की संरचना मक्का में, मक्का मोनोकोट ही तो है, तो एक कोशिकीय मोटी परत से घिरा होता है जिसको बोलते हैं, एक कोशिकीय मोटी परत होती है एल्यूरोन लेयर। एकल बीज पत्र होता है और उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम जो कि हमने पहले बात की है। मूलांकुर या रेडिकल जो ढका हुआ मूलांकुर एक आवरण के द्वारा ढका हुआ रहता है उसको बोलते हैं कोलोराइजा। और प्रांकुर जो ढका हुआ रहता है वो कोलेप्टाइल जिसको बोलते हैं, कोलेप्टाइल बोलते हैं। वृद्धि करने में सक्षम होता है, कोलेप्टाइल वृद्धि करने में सक्षम होता है, मिट्टी से बाहर निकलता है। ये कौन सा? प्रांकुर जिससे ढका हुआ होता है वो है कोलेप्टाइल वाला भाग। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम फ्लोरल वेरिएशंस के बारे में। तो फ्लोरल वेरिएशंस में हमारी दो फैमिली है यहाँ पे, जैसे कि एस्टेरेसी है और कंपोजिटी है। एस्टेरेसी या कंपोजिटी, इसको सूरजमुखी कुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूरजमुखी कुल बोलते हैं। इसका पुष्पक्रम कैपिटुलम हमने पढ़ा था, तो इसका पुष्पक्रम कैसा पाया जाता है? कैपिटुलम पाया जाता है। बाह्य दल 5 होते हैं संयुक्त, और इसमें क्या पाई जाती है? पेपस संरचना पाई जाती है, जो कि हमने पहले भी बात की है। दल इसमें 5 होते हैं, संयुक्त कोर स्पर्शी होते हैं। संयुक्त के लिए हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ठीक है। पुंकेसर 5 होते हैं, दलग्न होते हैं, अंडप द्विअंडपी होता है। बीजांडेन्यास के बारे में बात करें तो आधारी बीजांडेन्यास होता है, जो कि हमने बात कर चुकी है। ठीक है। तो एस्टेरेसी या कंपोजिटी कुल, सूरजमुखी वाला जो कुल होता है उसमें पुष्पक्रम कैपिटुलम होता है, बीजांडेन्यास आधारी होता है, और पेपस संरचना पाई जाती है। 3 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसका जो फ्लोरल फार्मूला होता है वो होता है ब्रैक्टिएट, और ये वाला जो निशान होता है इसको बोलते हैं त्रिज्या सम्मित, प्लस वाला निशान त्रिज्या सम्मित, और ये होता है उभयलिंगी। और कैलेक्स पेपस संरचना पेपस होते हैं यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये होता है ये जो होते हैं सी और ए, कैलेक्स और कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम। कोरोला और एंड्रोशियम आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये संयुक्त होते हैं, ये भी संयुक्त होते हैं, 5 होते हैं। और जी कैसा होता है? जायंक जी, ये 2 होते हैं, द्विअंडपी होता है, संयुक्त होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ग्रामिनी या पोएसी फैमिली में। ग्रामिनी और पोएसी बोल दो या ग्रामिनी बोल दो, ये घास कुल होता है। घास का कुल है, विशिष्ट लक्षण होता है रैचस। पुष्पक्रम कैसा होता है? जिस पुष्पक्रम मक्का में तो स्पैडिक्स हमने पढ़ा था, और गेहूं जो चावल में स्पाइकलेट होता है। गेहूं जो चावल में तो स्पाइकलेट होता है, मक्का में होता है स्पैडिक्स। पोएसी में ही आते हैं ना ये। पोएसी में कौन कौन से आएंगे? जो घास कुल है यानी कि मोनोकोट्स आएंगे इसमें। बाह्य दल
दो हासित परिदल पार्श्व में होते हैं। बाह्य दल दो होते हैं, दो हासित और परिदल पार्श्व में होते हैं। पुंकेसर 3 मुक्त दोली होते हैं। अंडप 3 बाद में 2 नष्ट हो जाते हैं। बीजांडन्यास भित्तीय बीजांडन्यास पाया जाता है। भित्तीय इंपॉर्टेंट है, भित्तीय बीजांडन्यास पाया जाता है पोएसी और ग्रामिनी में। रेचिस में प्रेजेंट होती है, घास वाली फैमिली है। मक्का में स्पैडेक्स होता है और बाकियों में स्पाइकलेट होता है। इसका फ्लोरल फॉर्मूला है ब्रैक्टिएट। ये है, वो तो था त्रिज्या सममित, और ये है क्या, एक व्यास सममित। इसको बोलते हैं एक व्यास सममित। और ये उभयलिंगी और P2 लॉडिक्यूल्स संरचना इसमें पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, लॉडिक्यूल्स जो संरचना पाई जाती है वो किसका लक्षण है, किसका विशिष्ट लक्षण है, ग्रामिनी या पोएसी कुल का है। लॉडिक्यूल संरचना इसमें पाई जाती है। A3 होता है, G1 होता है। P जो होता है ना, P को बोलते हैं परिदल पुंज, पेरियांथ बोलते हैं। P जो होता है ना पेरियांथ, P ये जो P2 है ना, तो ये है पेरियांथ या परिदल पुंज। परिदल पुंज लॉडिक्यूल्स पाए जाते हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, नोट है इसमें दलग्न। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था C और A आपस में क्या संयुक्त हैं, यानी कि दलग्न हैं। दलग्न का मतलब होता है दलपुंज एंड्रोशियम से लग्न होते हैं। जो दलपुंज होता है वो एंड्रोशियम से लग्न होता है, तो उस संरचना को बोलते हैं हम क्या, दलग्न। ठीक है, परिदल लग्न यानी कि परिदल एंड्रोशियम से संयुक्त होता है। जब परिदल एंड्रोशियम से संयुक्त होता है तो उसको बोलते हैं परिदल लग्न। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके।